मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। श्रीलंका, पाकिस्तान के बाद क्या मालदीव अब चीन का नया शिकार बनने वाला है? क्योंकि गाहे बगाहे मालदीव का चीन प्रेम दिख ही जाता है, लेकिन ये प्रेम मालदीव को कंगाली की राह पर ले जाकर छोड़ेगा। श्रीलंका और पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने में चीन का बड़ा हाथ है। दोनों देश चीनी कर्जजाल में फंस चुके हैं और अब उसी राह पर मालदीव है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे काफी मदद मिलती है। दरअसल मालदीव भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी देश है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों ने टिप्पणी की है, इससे नुकसान मालदीव का ही होना है। क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहाँ की जीडीपी का करीब 48% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार भी हुआ था। इस वर्ष भी यह लगातार बढ़ भी रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है, दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है। साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां $41 करोड़ का निर्यात किया था, वहीं $61 लाख का आयात किया था। 2022 में निर्यात का आंकड़ा $39 करोड़ था, जबकि आयात का आंकड़ा $68 लाख था। आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। वर्ष 2023 में भारत से 2 लाख लोग मालदीव घूमने पहुंचे थे। अगर भारतीय यहां जाना बंद कर दें तो फिर मालदीव के लिए आर्थिक संकट गहरा सकता है। इससे पहले साल 2022 में 2 लाख, 2021 में 3 लाख और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी 67,000 भारतीय मालदीव घूमने के लिए गए थे। दिसंबर 2023 तक इस द्वीप पर कुल 17,57,900 टूरिस्ट आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा टूरिस्टों की संख्या भारतीयों की थी। भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा रूस और चीन के लोग पहुंचे थे। ऐसे में मालदीव के लिए पर्यटन उद्योग बेहद जरूरी है। साल 2021 में इस द्वीप को पर्यटन से लगभग $3 बिलियन अमेरिकी का रेवेन्यू मिला था। साल 2021 की डेटा के अनुसार इस साल भारत मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा था। मालदीव का मुख्य आय का जरिए टूरिज्म है। वहाँ कोई भारत के जैसा टैक्स सिस्टम नहीं है। हिंद महासागर के द्वीप पर स्थित मालदीव की आबादी में 78% मुस्लिम है, बाकी 2% अन्य धर्म है। यहाँ की कुल आबादी करीब 5 लाख है। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता है। मालदीव का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी आकार में ये दिल्ली का 5वां हिस्सा है। ये द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट के लिए भारत पर निर्भर है। मालदीव खाने के लिए भारत पर ही निर्भर है। चावल, आटा, मसाले, फल सब्जियां, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर टिकी है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान को भी मंगाता है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब $6 बिलियन की है। मजेदार बात यह है कि हर साल भारतीय विदेश घूमने पर करीब $60 बिलियन खर्च कर देते हैं। यानी मालदीव की जितनी जीडीपी है, उसे 10 गुना ज्यादा भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च कर देते हैं। इसलिए घबराना तो मालदीव को है, जो हर तरह से भारत के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा मालदीव को भारत कई बड़े आर्थिक अनुदान भी दे चुका है। भारत बिना किसी स्वार्थ मालदीव को कर्ज देकर मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चीन ने मालदीव में भी परियोजनाएं शुरू की, उसमें जमकर कर्ज दिया और देश को कर्ज में डुबो दिया।
गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का चीन की तरफ झुकाव है। अब इस बीच जब भारतीय मालदीव को लेकर नाराज है, तो फिर मालदीव की इकोनॉमी पर कब्जा करने के लिए चीन कोई नई चाल चल सकता है, क्योंकि 2023 में मालदीव आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में अचानक तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्टों में चाइनीज 27 वें नंबर पर था, जो 2023 में अचानक तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी करीब 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जबकि मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीन मालदीव में व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों पर उसकी पकड़ बढ़ गई है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चीन और मालदीव मिलकर आइलैंड पर होटल बना रहे हैं।